Hello students, myself Arun Kumar Sharma and I am your history teacher. I hope you will be fine. Today we will resume our theme 9, the Industrial Revolution, औद्योगिक क्रांति. Topic 1. Mention the impact of Industrial Revolution on the life of workers. यानी वहाँ के जो वर्कर्स थे, कामगार थे, मजदूर थे, लेबरर्स थे, उनकी लाइफ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ा, इफेक्ट पड़ा और कैसे वो प्रभावित हुए. ए सर्वे इन 1842 रिवील्ड, एक सर्वे बताता है कि दैट एवरेज लाइफ स्पान ऑफ वर्कर्स वाज लोअर देन दैट ऑफ एनी अदर सोशल ग्रुप इन सिटीज़. यानी सर्वे में ये प्रकट हुआ, लोगों को पता चला इसके थ्रू कि जो एवरेज लाइफ स्पान है, यानी जो एक औसत जो आयु है वो मजदूरों की और सामाजिक ग्रुप की अपेक्षा कम है. यानी इसका मतलब उनकी जो डेथ है वो अर्ली एज में हो जाती है. इट वाज 15 ईयर्स इन बर्मिंघम, 17 एट मैनचेस्टर एंड 21 इन डर्बी. और ये जो उनकी लाइफ स्पान थी वो बर्मिंघम में 17 ईयर्स थी, मैनचेस्टर में 21, मैनचेस्टर में 17, बर्मिंघम 15 और डर्बी में 21. और ये तीनों ही जो वहाँ के इंग्लैंड के बहुत ही लार्ज सिटीज़ थे. मोर पीपल डाइड एंड डाइड एट यंगर एज. यानी लोग भी अधिक मर रहे थे और यंगर एज में, यानी बहुत कम एज में. इन द न्यू इंडस्ट्रियल सिटी, जो नई इंडस्ट्रियल सिटी बनी थी, जहाँ फैक्ट्रीज लगी थी, जहाँ की लेबरर्स जहाँ वर्क करते थे, उनमें बहुत अधिक लोग मरते थे और वो भी यंगर एज में. देन इन विलेज दे हैड कम फ्रॉम. यानी उसकी अपेक्षा उन विलेज से जहाँ से भी आए थे उनमें इतनी डेथ रेट नहीं थी. हाफ ऑफ द चिल्ड्रन फेल्ड टू सर्वाइव बियॉन्ड द एज ऑफ 5. और इंग्लैंड में एक और बात थी कि जो हाफ ऑफ द जो चिल्ड्रन थे वो अपनी एज के 5 ईयर्स पूरे करने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती थी. दिस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ सिटीज वाज बिकॉज ऑफ इमिग्रेंट्स. और जो ये पॉपुलेशन थी सिटीज़ की वो इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि बिकॉज ऑफ इमिग्रेंट माने पीपल हु कम फ्रॉम द आउटसाइड कंट्री और द सिटी, जो बाहर से आते हैं और आकर किसी और देश में या सिटी में बस जाते हैं, उनको इमिग्रेंट बोला जाता है. और लगातार वहाँ के जो इंडस्ट्रियल सिटी थे इंग्लैंड के, उनमें पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी. डेथ वर प्राइमरली कॉज्ड बाई, और जो उनका डेथ का कारण था वो था एपिडेमिक्स ऑफ डिजीज़ दैट स्प्रिंग फ्रॉम द पोल्यूशन ऑफ वाटर. यानी बीमारियों की महामारी फैल रही थी. यानी वहाँ बहुत सारी बीमारियाँ थीं और फिर वे महामारी में बन जाती थी. और उसके जो कारण थे, जैसे क्या था, पोल्यूशन ऑफ वाटर. पहला था वाटर पोल्यूशन लाइक कोलरा, हैजा, टाइफाइड, मियादी बुखार, और द एयर लाइक ट्यूबरक्लोसिस. और एयरबोर्न डिजीज थी जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस यानी तपेदिक. यानी ये बीमारियां लगातार वहाँ वाटर पोल्यूशन से और एयर पोल्यूशन से लगातार, पहले वो डिजीज छोटी होती थी और फिर वो एपिडेमिक्स यानी महामारी का रूप लेती थी. मोर देन 31,000 पीपल डाइड फ्रॉम एन आउटब्रेक ऑफ कोलरा इन 1832. और वहाँ 1832 में इंग्लैंड में एक जो कोलरा यानी हैजा बीमारी जो है फैल गई थी और उसमें वहाँ 31,000 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी. स्टूडेंट, टॉपिक 2, मेंशन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द लाइव्स ऑफ वोमेन एंड चिल्ड्रन. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उसका वहाँ के वोमेन और चिल्ड्रन पर क्या असर पड़ा. चिल्ड्रन ऑफ द रूरल पुअर, जो गरीब जो रूरल इलाके जो रीजन थे, हैड ऑलवेज वर्कड एट होम. यानी अगर हम रूरल
इंग्लैंड की बात करें तो जो गरीब लोग थे पहले वो अपने घर पे काम करते थे, और इन द फार्म एट जॉब्स, या फिर जो बड़े बड़े फार्म होते थे एग्रीकल्चर फार्म, उन पर जो वे जहाँ की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती थी वहीं वो जॉब करते थे। दैट वेरीड ड्यूरिंग द डे और बिटवीन सीजन्स, और लेकिन ये किस पर डे था, डे पर या सीजन्स पे, अकॉर्डिंग टू ये जो एग्रीकल्चर वर्क एज यू नो इज ए सीजनली वर्क अंडर द वॉचफुल आई ऑफ पेरेंट्स और रिलेटिव्स, और इस प्रकार उन पर लगातार उनके पेरेंट्स की यानी बच्चों पर उनके पेरेंट्स की या रिलेटिव्स या उनके जो रिलेटिव संबंधी रिश्तेदार होते थे उनकी भी नज़र रहती थी कि ये कहाँ वर्क कर रहे हैं और कितना वर्क कर रहे हैं। लाइकवाइज इन विलेज वोमेन वर एक्टिवली इन्वॉल्व इन फार्म वर्क, और इस प्रकार जो विलेज वोमेन थी वो एक्टिवली इन्वॉल्व थी फार्म वर्क में, वे भी खेतों में काम करती थी। दे रियर्ड लाइव स्टॉक, वे लाइव स्टॉक माने पशुओं को पशुपालन। गैदर्ड फायरवुड, और जो है फायरवुड माने अपने ईंधन के लिए, फ्यूल के लिए जो है वुड इकट्ठा करती थी, लकड़ी इकट्ठा करती थी। एंड स्पन यार्न, और वे जो सूत होता है उसको धागों में बदलने के लिए उसको स्पन करती थी। ऑन स्पिनिंग व्हील इन द देयर होम्स, अपने जो स्पिनिंग व्हील या जो उनके चरखे होते थे उन पर वे यार्न को स्पन करते थे। वर्क इन द फैक्ट्रीज विद लॉन्ग अनब्रोकन आवर्स ऑफ सेम काइंड ऑफ वर्क अंडर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, और उनका जो वर्क तो फैक्ट्रीज में जो लेकिन काम करती थी वो लॉन्ग बहुत लंबे समय तक चलने वाले अनब्रोकन आवर्स जिसमें उनको कोई रिलैक्स नहीं होता था, ऑफ सेम काइंड ऑफ वर्क, और एक ही प्रकार का वे काम करते रहते थे अंडर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, और बहुत ही कड़े अनुशासन में। एंड शार्प फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट, और अगर वो डिसिप्लिन ब्रेक करते थे तो उनको बहुत जो है वो कठोर किस्म का पनिशमेंट या सज़ा दी जाती थी। वाज कम्प्लीटली डिफरेंट, और इस प्रकार यानी जो वर्क था उनका जो विलेज या रूरल एरियाज़ में जो वर्क कर रहे थे और फैक्ट्रीज में, उसमें डिफरेंस ये था कि यहाँ उनको पनिशमेंट मिलता था और उनके वर्किंग आवर भी बहुत लॉन्ग थे, और उनको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का हमेशा ही को फॉलो करना पड़ता था। द अर्निंग्स ऑफ वोमेन एंड चिल्ड्रन वर नेसेसरी टू सप्लीमेंट मेंस मीगर वेजेस, यानी जो उनकी अर्निंग होती थी वोमेन की, चिल्ड्रन की, वो बहुत ज़रूरी थी। और इसका कारण ये था कि जो वहाँ के जो मेंस थे या मेल थे उनकी जो वेजेस थी, जो सैलरी थी, जो या इनकम थी, वो बहुत मेगर का मतलब बहुत कम थी, और उसको सप्लीमेंट माने उसको उनको सहायता देने के लिए और अपने हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को कंप्लीट करने के लिए इनका काम करना बहुत ज़रूरी था। द यूज़ ऑफ मशीनरी स्प्रेड एंड फ्यूअर वर्कर्स वर नीडिड, इस प्रकार जो यूज़ ऑफ मशीनरी था वो लगातार फैलता गया। एंड फ्यूअर वर्कर्स वर नीडिड, उसके लिए अब मशीनें काम करती थीं और वर्कर्स की बहुत कम ज़रूरत होती थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रेफर्ड टू एम्प्लॉय वोमेन एंड चिल्ड्रन हु वुड बी लेस एजिटेटेड अबाउट देयर पुअर वर्किंग कंडीशंस एंड वर्क फॉर लोअर वेजेस देन मैन, और जितने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन लगातार वहाँ हो रहा था तो उसमें जो एम्प्लॉयर थे यानी ओनर ऑफ फैक्ट्रीज और द इंडस्ट्रीज और द मिल्स, they preferred to give the job of children and women because they would be less agitated, क्योंकि वे कोई आंदोलन नहीं कर सकते थे और कोई मूवमेंट नहीं कर सकते थे, और साथ में अगर वहाँ पुअर वर्किंग कंडीशंस भी हैं तो भी वो वर्क करते थे, और सबसे बड़ी बात थी कि वो कम लोअर वेज पर वर्क कर सकते थे। वोमेन वर एम्प्लॉयड इन लार्ज नंबर्स in cotton textile industry in लंकाशायर एंड यॉर्कशायर। लंकाशायर और यॉर्कशायर दोनों ही वहाँ फेमस कॉटन इंडस्ट्री सेंटर थे, और इनमें जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी उनमें मोस्टली वोमेन को ही जॉब ऑफर की जाती थी। दे वर आल्सो द मेन वर्कर्स, और वे क्या थी, मेन वर्कर्स थी इन सिल्क
लेस मेकिंग, वहाँ सिल्क बनती थी, लेस मेकिंग होती थी, एंड निटिंग इंडस्ट्री, फीते बनते थे, सिल्क रेशम का कपड़ा बनता था, और निटिंग और बुनाई की जो फैक्ट्री थी, इंडस्ट्री थी, उनमें वोमेन ही वर्क करती थी। एज वेल एज अलोंग द चिल्ड्रन, यानी बच्चों के साथ भी, इन द मेटल इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिमिंगम शहर में, सिटी में जो मेटल इंडस्ट्रीज होती थी ऑफ ब्रिमिंगम, मशीनरी लाइक द कॉटन स्पिनिंग जेनी, और वहाँ भी कॉटन स्पिनिंग जेनी थी, मशीन थी जिससे कि वीविंग ऑफ कॉटन होती थी, वाज डिजाइंड, उसे इस प्रकार डिजाइन किया गया था, टू बी यूज्ड बाय चाइल्ड वर्कर्स, जिससे चाइल्ड वर्कर यूज़ कर सकें, विद देयर स्मॉल बिल्ड एंड निम्बल फिंगर, जिससे कि उनकी जो कोमल या तेज तर्रार उंगलियां होती थी, जिनसे वो तेज काम करते सकते थे, वहाँ बच्चों को ही वह जॉब ऑफर की जाती थी। चिल्ड्रन वर ऑफन एम्प्लॉयड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, और उनको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी इसीलिए एम्प्लॉय किया जाता था, उनको इसलिए जॉब दी जाती थी, बिकॉज दे इनफ टू मूव बिटवीन टाइटली पैक्ड मशीनरी, क्योंकि जो पूरा जो फैक्ट्री होती थी उसमें बहुत सारी मशीनें होती थीं, और उनमें बीच में निकलने के लिए भी सारी जगह नहीं होती थी, लेकिन बच्चे जो छोटे छोटे होते थे उनको वह आराम से उनके बीच में मूवमेंट कर सकते थे। द लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, जो लंबे समय तक जो वर्क चल रहा था, इंक्लूडिंग क्लीनिंग द मशीन्स, वे मशीनों को क्लीन करते थे, साफ करते थे, ऑन संडेज, संडे में, रविवार के दिन, एंड अलाउ देम लिटिल फ्रेश एयर और एक्सरसाइज, लेकिन और एक बात और है कि उनको ना तो फ्रेश एयर मिल पाती थी, और वो हमेशा ही उनको जो है डार्क प्लेस पर रहना पड़ता था। चिल्ड्रन कॉट देयर हेयर इन द मशीन्स में बच्चों की जो के जो बाल हैं वो कई बार आ जाते थे, और क्रश देयर हैंड्स, या कई बार मशीन में उनके हाथ भी आ जाते थे और वे टूट जाते थे, कुचले जाते थे। वाइल सम डाइड व्हेन दे फेल इनटू मशीन्स, और कई बार कुछ बच्चे तो मशीन में ही गिर जाते थे, एज दे ड्रॉप्ड ऑफ टू स्लीप फ्रॉम एग्जॉशन, कई बार थकान के कारण उन्हें नींद हो जाती थी, और उसको बाद वे किसी भी मशीन में गिर जाते थे जहां वो वर्क कर रहे होते थे, और उनकी डेथ हो जाती थी। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक 3, कोल माइंस वर आल्सो डेंजरस प्लेस टू वर्क इन, एक्सप्लेन दीज लाइन्स, यानी कोल माइंस भी बहुत ही खतरनाक थी। कोल माइंस मानी जहाँ से कोयले को एक्सट्रैक्ट किया जाता था, कोयला निकाला जाता था। एक्सप्लेन दीज लाइन्स, रूफ्स केव्ड इन, रूफ्स में यानी जो गुफाओं के अंदर जाकर, और देयर कुड बी एन एक्सप्लोजन, वहाँ एक्सप्लोजन एंड इंजरीज वर देयर फॉर कॉमन, यानी वहाँ लगातार किसी भी उसमें एक्सप्लोजन या विस्फोट हो जाता था केव्स में, जहाँ से कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता था, और लोगों को जो अंदर होते थे वो इंजरीज, कई बार वहाँ एक्सप्लोजन किया जाता था, और उसमें बहुत सारे लोग माइन बनाने के लिए एक्सप्लोजन किया जाता था, और बहुत सारे जो बच्चे हैं लोग जो बच्चे थे वर देयर फॉर कॉमन, और ये वे इसमें इंजरीज का मतलब घायल हो जाते थे, उनको चोट लग जाती थी, और ये बात वहाँ कॉमन थी। द ओनर्स ऑफ कोल माइंस, जो कोल माइंस के ओनर या मालिक थे, यूज्ड चिल्ड्रन, वे बच्चों का यूज़ करते थे, टू रीच डीप कोल फेसेस, क्योंकि वे जो गहरी कोल जो फेसेस का मतलब उनके मुहाने था या फेस माउथ था, उस तक पहुंचने के लिए छोटे बच्चे बहुत ही उनके लिए बेनिफिशियल साबित होते थे, और वे इनका यूज करते थे। और दोज वेयर द अप्रोच पाथ वाज टू नैरो फॉर एडल्ट्स, क्योंकि इसका ऐसा कारण था कि बड़े जो हैं वो नैरो यानी छोटी छोटी जो वहाँ संकरी गलियाँ थीं या प्लेसेस थे या पैसेज थे, मार्ग थे, उनमें एडल्ट नहीं जा पाते थे और बच्चे ही जा सकते थे। यंगर चिल्ड्रन वर्कड एज ट्रैपर्स हु ओपनड एंड शट डोर्स, और इस प्रकार
ये क्या करते थे, वो ट्रैपर्स के रूप में यूज़ करते थे कि जो इन केव्स के, इन गुफाओं के, इन डिगिंग प्लेस के जहाँ से कोल निकाला जाता था उनको वे ओपन करते थे और शट करते थे। एज द कोल वैगन्स ट्रेवल्ड थ्रू माइंस, और जब कोल वैगन्स ट्रेवल्ड करती थी माइंस के थ्रू, और कैरीड हैवी लोड्स, या कि भारी वजन ले जाती थी ऑफ कोल ऑन देयर बैक्स एज कोल बेरर, तो वो इस प्रकार वे उनसे उतार कर जो कोल बेरर्स के मतलब अपनी पीठ पर लाद कर उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते थे। टॉपिक फॉर हु रोट द नॉवल हार्ड टाइम्स, व्हाट वाज इट्स थीम। एक नॉवल था प्रसिद्ध हार्ड टाइम्स, किसने लिखा और इसकी थीम क्या थी। हार्ड टाइम्स वाज रिटन बाय द ग्रेट नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकेंस ने इसको लिखा। 1812 टू 70 उनका लाइफ स्पैन था। इट्स थीम वाज, इसकी जो थीम है ये थी, फोकस ऑन द बैड इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द लाइफ ऑफ पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या बैड इफेक्ट पड़ा, इसमें इसकी थीम यही थी। स्टूडेंट्स नाउ असाइनमेंट फॉर पीटी फर्स्ट एग्जाम, थीम 3, an empire across 3 countries. Question 1, mention the duration of Roman Empire. Question 2, which sea is called heart of Roman Empire. Question 3, who was the first emperor of Roman Empire. Question 4, who was the second emperor of Roman Empire. Question 5, who was the Roman emperor during 610 to 641 CE. Next question, paper is made from which tree. Question 7, what is denarius. Question 8, which language was spoken in North Africa. Question 8, which container carried the Spanish olive oil. Question 9, the people who worshipped many gods are called. Question 10, which 2 rivers form the boundaries of Roman Empire. Question 11, the Roman Empire is also called, what is the other name of Roman Empire. Question 12, which language were used for the administrative purpose in Roman Empire. Question 13, who was Columella. Question 14, a body of small group of wealthy families who formed nobility were called, वो क्या कहलाती थी. Question 15, what was meant by the Pax Romana. Question 16, who was Olympiodorus. Question next question, what was caliphate. Next, a small ruling group who were born in a highest social group were called. Question 8, a large storage container was called. Next question, a rank or position of an authority in an organization was called. Next question, an aromatic resin obtained from the trees of Boswellia was called. Question 21, mention the other name of ancient period in Europe. Thank you very much.